हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बजाज फाइनेंस से 10 लाख का होम लोन चाहिए 10 सालों के लिए। तो उनका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। और आपको हम ये भी बताएंगे कि उस जो बजाज फाइनेंस से होम लोन है उसमें आपको कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगी और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, और कुछ टॉप बैंक से इनका कंपैरिजन भी हम आपको करके बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम लोन इंटरेस्ट रेट पे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल साइट पे आए हैं, यहाँ पे देख लीजिए करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है उसका यहाँ पे फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए अलग है और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेंट्स के लिए अलग है। तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपसे जो स्टार्टिंग है होम लोन की वो है 6.75 टू 14% तक गया है। और उसके बाद वही फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे 0.10% ज़्यादा है, तो 6.85% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी और 14% तक यहाँ पे गया होगा। अब उसके बाद और नीचे आए तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और होम लोन टॉपअप है। अगर आपने पहले कभी होम लोन लिए रखा है तो उसके ऊपर भी अगर आपको होम लोन लेना है, जैसे अपने घर में रिनोवेशन कराने के लिए जो पहला आपने होम लोन लिया, मान लीजिए कोई ज़मीन वगीन खरीदने के लिए लिया या कोई घर आपने नया खरीदा, और दूसरा ये जो होम लोन टॉपअप है ये आप तब ले सकते हो कि जब आप होम लोन आप ले चुके हो, उसके बाद अगर आपको अपने घर में रिनोवेशन कराना है, कुछ मरम्मत करवानी है, तो यहाँ पे आप इसके लिए होम लोन टॉपअप लोन भी ले सकते हो यहाँ से। तो इसका क्या इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए, तो यहाँ पे 7.80 टू 15% है यहाँ पे, और फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 8% टू 15% यहाँ पे गया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं सबसे मेन काम के लिए, अब हम लोग चलते हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आपको बस होम लोन का अमाउंट डालना है, इंटरेस्ट रेट डालना है, टेन्योर डालना है, आपको मंथली ईएमआई जो है कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको होम लोन लेना है 10 लाख का, तो यहाँ पे हमने 10 लाख अमाउंट डाल दिया। इंटरेस्ट रेट अभी मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग हो रही है 6.75 से हो रही है। अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के अबव है तो आपको जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक होम लोन प्रोवाइड करती है। अगर इंटरेस्ट रेट, अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन है तो इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो डाल दिया 6.75 से स्टार्टिंग है, तो मैंने वही मान लिया 6.75%, और उनको चाहिए 10 सालों के लिए, तो यहाँ पे मैंने 10 साल सेलेक्ट कर लिया। अब आप नीचे आओगे, यहाँ देखिए आपका मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे मंथली ईएमआई आपका बनेगा 11,482। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 3,77,889 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 13,77,889 रुपये। फिर यहाँ आप डिटेल में चार्ट में भी देख सकते हो कि जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, जो ग्रीन वाला सेक्शन वाला एरिया है आपका, वो होगा 72.6%। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना है जो बनेगा 3,77,889, वो आपका होगा 27.4%। फिर यहाँ पे आप चुन सकते हो कि आपके यहाँ देख सकते हो, मान लीजिए आपकी जो पहली ईएमआई है वो जून महीने से चालू हुई, तो मान लीजिए मई महीने में आपका जो है वो लोन पूरा सेंक्शन हो गया, आपके अकाउंट में आ गया, तो वो जो जून महीने से होगी वो आपकी फर्स्ट ईएमआई बनेगी। तो उसका डिटेल में यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हो कि आपका प्रिंसिपल क्या जा रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या जा रहा है। तो जून महीने में आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 5,857, इंटरेस्ट बनेगा 5,625। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,482। जो आपका बैलेंस यहाँ पे बचेगा उससे यहाँ पे प्रिंसिपल आपका लेस हो जाएगा यहाँ से। तो जून महीने में आपने जो लोन चुका दिया है वो आपका पूरा टोटल लोन का 0.59% होगा सिर्फ। फिर ऐसे जुलाई महीने का आप चेक कर सकते हो, अगस्त महीने का चेक कर सकते हो, पूरे 2022 का देख सकते हो। जितने सालों के लिए आप ले रहे हो यहाँ पे डिटेल में काफ़ी हर महीने और हर ईयर का यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब यहाँ से मान लीजिए टेन्योर जो है हम बढ़ा देते हैं, 15 साल कर देते हैं। तो 15 साल में आप जो करोगे तो आपका ईएमआई तो कम हो जाएगा। देखिए आपका ईएमआई 8,849 हो गया, लेकिन जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो होकर बढ़ जाएगा, 5,92,837 हो गया। अब टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी 15,92,837 रुपये करनी होगी। और यहाँ देखिए आपका जो लोन, जो आपने लोन ले रखा था पहले 10 लाख का, तो वो 62.8 बचा, और इंटरेस्ट देखिए आप उस पर ज़्यादा लग रहा है, 37.2% के आसपास लग रहा है। तो ऐसे ही आप जो है लोन टेन्योर जो है अगर बढ़ाते जाओगे तो आपका ईएमआई तो कम होता जाएगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर चल रहे होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं उसी पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट देख लेते हैं कि क्या चल रही है। तो इंटरेस्ट रेट टेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। होम लोन अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे 6.75 टू 14% है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र है यहाँ पे, तो ये आपको 6.85 से स्टार्टिंग है, 14% तक है। और टॉपअप लोन ले रहे हो तो 7.80 टू 15% है। ये उनके लिए है, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स मतलब जैसे कोई डॉक्टर, सीए और इंजीनियर वगैरह होते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स में आते हैं, तो ये उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं होम लोन इंटरेस्ट रेट सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है होम लोन 6.85% से 14% है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र 7.50 टू 14% है। टॉपअप लोन जो है वो 8% से 15% तक गया है। अब अगर यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो यहाँ पे फॉर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए क्या होगा, अगर आपको मान लो कोई प्रॉपर्टी है उसको आप गिरवी रख के लोन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे 8.40 टू 15% यहाँ पे देना पड़ेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफ़र अगर आप ले रहे हो तो 8.50 से 15% की यहाँ पे स्टार्टिंग है। फिर यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट रेट 7.75 से टू 18%, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बैलेंस ट्रांसफ़र 7.85 टू 18%। तो यहाँ काफ़ी डिटेल में आपको इंटरेस्ट रेट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं बजाज फाइनेंस से होम लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। तो यार नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो 3 ईयर से उनको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी वगैरह या कोई भी प्रोफेशनल में है, अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल, कोई अगर सरकारी कर्मचारी या किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है तो उसको 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। लोन डिटेल्स, फिर यहाँ एज जो है आपकी मिनिमम 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 62 साल होनी चाहिए। सिविल स्कोर जैसा कि मैंने बताया 750 के अबव होना ही चाहिए, तभी आपको जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे लोन मिल जाएगा। मिनिमम इनकम जो है वो अलग अलग होगी सिटी वाइज। तो यहाँ पे सिटी वाइज जो है मंथली इनकम दी गई है, जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुंबई इस जगह हैं तो आपको मिनिमम जो मंथली सैलरी है आपकी 30,000 रुपये होनी चाहिए, और मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू आपकी 15 लाख के आसपास होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अगर अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, हैदराबाद है तो यहाँ पे मिनिमम आपकी नेट मंथली सैलरी जो है 25,000 होनी चाहिए, और मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू आप यहाँ पे 15 लाख तक ले सकते हो। एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब 5 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, मतलब कोई अपना बिजनेस वगैरह करता है तो वो 5 साल से अपना कोई बिजनेस जो है वो कर रहा हो, ये नहीं कि उसने छोड़ दिया हो बीच में, तो 5 साल से लगातार कंटिन्यूटी चाहिए होगी बिजनेस में। फिर यहाँ पे एज जो है मिनिमम 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो 70 ईयर होनी चाहिए। सिविल स्कोर जो है 750 के अबव होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आते हैं। तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट में आप जैसे पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई भी एक दे सकते हो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर ID कार्ड देने पड़ेगा, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी लास्ट 2 मंथ की आपको। यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा सैलरीड के लिए, और 6 मंथ का देना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ बिजनेस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स देना पड़ेगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए या कोई बिजनेस वगैरह जो करते हैं उनके लिए। तो उनको अपने बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगी कि वो क्या बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको होम लोन के लिए देने पड़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कुछ टॉप बैंक्स हैं जिनके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं और मंथली EMI आपको क्या देना पड़ सकता है उनका। SBI में जैसे होम लोन की स्टार्टिंग होगी वो 6.65 से होगी, तो यहाँ पे मंथली EMI आपका 11,431 बनेगा। ऐसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको 6.75% पर दे रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी आपको 7.5% पर दे रहा है। बंधन बैंक आपको 6.80% पर दे रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 6.80 है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस, यूनियन बैंक, यूको बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.90 पर इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक आपको 6.95% पर दे रहा है। ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुए जो इंटरेस्ट रेट है होम लोन के वो दिए हुए हैं सारे। कोटक महिंद्रा बैंक है 7% पे हुआ है, एक्सिस बैंक 7% पे आपको दे देगा, HDFC भी 7, केनरा बैंक 7.05, ICICI बैंक 7.10, टाटा कैपिटल 7.15 और फेडरल बैंक 8.05%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हो गए जिनके आप इंटरेस्ट रेट देख लीजिए, आप होम लोन के इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं इनमें, और मंथली EMI भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और आप हमसे किस टॉपिक में और वीडियोस चाहते हैं उसके लिए आप हमारे किसी भी यूट्यूब वीडियो पे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो हम उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।